भोपाल से पढ़ाई करना चाह रहे हो तो दोस्तों बात ऐसी आती है कि अगर आप MBA करने आ रहे हो या LLB करने आ रहे हो, मतलब लॉ की पढ़ाई करने आ रहे हो, या आप BBA के लिए पढ़ने आ रहे हो, या मतलब कुछ ऐसे कोर्सेज हैं, मतलब आज की जो यूनिवर्सिटी है चाहे वो मास्कॉम की हो चाहे कुछ और कोर्सेज भी ऐसी हैं जो कि बहुत ही अच्छा है। हम लोग ओवरऑल ऐसा बात करें कि बीटेक के अलावा हमें अगर पढ़ाई किसी और ब्रांच की करनी हो तो क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है और क्यों इसे अच्छा कहते हैं। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं किसके, JLU यूनिवर्सिटी भोपाल की, कि 2013 में स्टार्ट हुआ था और अभी आई थिंक मेरे ख्याल से 11 साल ही हुए हैं, लेकिन बहुत फेमस हो गया। अगर हम लोग बात करें उसकी MBA की तो दोस्तों MBA की फीस भले ही 1,65,000 हो, मतलब भोपाल की हाईएस्ट फीस हो, लेकिन फिर भी MBA में एडमिशन मिलना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम भी देने पड़ेंगे और मेरे ख्याल से एडमिशन फीस वगैरह के नाम पे कुछ 20 या 22-25 हज़ार के आसपास उनके चार्जेस भी हैं। मतलब MBA इतना टफ हो जाता है। वही अगर हम लोग बात करते हैं किसके, BHM की, होटल मैनेजमेंट के, तो इस कंडीशन में भोपाल में एक तो अपना गवर्नमेंट की कॉलेज है BHM की जो IHM है, वहाँ तो मिलना चलो ठीक गवर्नमेंट के द्वारा होता है, गवर्नमेंट की प्रोसेस होती है, तो वहाँ एडमिशन मिलना सबके लिए बस की बात नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर आप भोपाल से कंटिन्यू करना चाहते हो आप JLU से BHM कर सकते हो। या मास कॉम की डिमांड अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि मास कॉम या मास मीडिया अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर है, अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है ये। और आई थिंक मेरे ख्याल से जो अपने आप में जो बहुत ज़्यादा ऊपर जाना चाहते हैं खुद को सामने रख के, उनके लिए मास कॉम बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट हो जाता है। इसके लिए भी ये कोर्स, ये जो कॉलेज है ये बहुत अच्छा है, आप इधर चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। साथ में BBA की फीस 84,000 है, 84,000 फीस होने के बाद भी, चूँकि भोपाल में नॉर्मली क्या है कम फीस वाले कॉलेज है, उसके बाद भी इधर सीटें नहीं मिलती है। तो ये सब क्या है, ये सब इसकी विशेष पॉइंट है, विशेष खूबियाँ हैं। इतने होने के बाद भी अभी के टाइम पे अगर बात करोगे तो अगर बीटेक, हम लोग जैसा मैंने कहा था शुरुआत में कि अगर सिर्फ टेक्निकल कोर्स ऐसी हैं जिनके सीटें बहुत कम हैं, आगे बहुत ज़्यादा रखी गई थी, 120 सीटें रखी गई थी, लेकिन बहुत कामयाब ना होने के कारण ये क्या हुआ, इनकी सीटें बहुत कम कर दी गई हैं। मेरा जो सजेशन है कि नहीं, 100% प्लेसमेंट नहीं है, अप्रॉक्स मान लो तो 50 से 55%, मतलब एक तो सीट 20 या 25 सीट ही उनके पास बीटेक के हैं। उस तो नॉर्मल सी बात है कि कोई भी बड़ी कंपनी ऐसे जगह अप्रोच नहीं करती है जहाँ कम बच्चों में से बच्चे चॉइस करने हो, मतलब समझ रहे हो, बहुत कम बच्चों में से अगर बच्चों को चॉइस करके ले जाने होंगे तो उन्हें अच्छे बच्चे नहीं मिलेंगे। तो इसलिए बीटेक वगैरह के लिए बिल्कुल ना कहना है इस कॉलेज को। लेकिन अगर नॉर्मल से जनरल साइंस की बात हो या कॉमर्स के रिलेटेड कोई कोर्सेज है, या BA LLB हो या LLB हो, इनके लिए बिल्कुल दौड़ पर हो। आप चाहो तो MBA में भी अगर आपके बजट ऐसे हैं 1,65,000 पर ईयर के आसपास का, तो बिल्कुल आईपर वगैरह से पहले भी इस कॉलेज को रख सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा खर्चीला तो है लेकिन प्लेसमेंट अच्छा है। लेकिन देखो हाईएस्ट पैकेज की बात करोगे तो आज तक जो मुझे रिकॉर्ड मिला है वो 14 लाख का ही रहा है। क्योंकि आपको पता है कि कोई सभी कॉलेज 3.5-4 लाख के रेंज में अगर 14 लाख के प्लेसमेंट दे रही है, क्योंकि आप भी समझ सकते हो बीटेक की तो प्लेसमेंट हो नहीं सकते, MBA वालों की प्लेसमेंट है ये 14,89,000 का, जो कि यहाँ की हाईएस्ट प्लेसमेंट है। और BBA BCA और BCom वगैरह जो अदर कोर्सेज हैं उनकी प्लेसमेंट उतनी हाईएस्ट नहीं रहती है। ये सब कोर्स एक तरह से मानो तो UG ऐसे UG कोर्स में आता है जहाँ की अपने एकेडमिक को आप अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि आपको भी अच्छे तरीके से पता है कि UG कोर्स के बाद, और भी खास करके अगर BBA की बात करें, हम लोग BCA की बात करें या BA LLB की बात करें, तो प्लेसमेंट वगैरह बहुत अच्छी नहीं होती है, बस एजुकेशन हमें अच्छा मिल जाता है। ये नॉर्मली मैक्सिमम जगह की बात हो जाती है। क्योंकि आप खुद सोचोगे कोई BBA करके MBA के बराबर तो हो नहीं सकता। तो अगर BBA करके आगे फ्यूचर सोच के रखो मैनेजमेंट सेक्टर के रिलेटेड आपको आगे बढ़ने के लिए, तो बिल्कुल ऐसे कॉलेज को चॉइस करो, आगे बढ़ोगे। कनेक्टिविटी की बात करोगे दोस्तों, तो यहाँ थोड़ी सी पुअर हो जाती है। क्योंकि अगर आपके पास खुद की व्हीकल नहीं है और कॉलेज के बस अगर आप मिस कर गए हो तो आप कॉलेज नहीं पहुँच पाओगे। फिर आपको क्या करेंगे, ऑटो वगैरह आपको रेंट पे लेने पड़ेंगे। क्योंकि ये ऐसे जगह पे स्थित है, कलिया स्रोत एक जगह पड़ता है जो कि मेरे ख्याल से जंगली इलाका है, तो नॉर्मली सिटी बसें उधर जाती नहीं है। और ऑटो वगैरह वाला भी जल्दी तैयार इसलिए नहीं होता है क्योंकि उधर जाने के बाद रिटर्न उनको पैसेंजर नहीं मिलता है, तो वो नॉर्मली नहीं जाते हैं। जो कि हबीबगंज, मतलब कि रानी कमलावती से हम लोग अगर बात करें तो 12 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, वही भोपाल स्टेशन से काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ता है। ये अपने आप में थोड़ा सा टफ कंडीशन है JLU के लिए, ठीक है, कनेक्टिविटी वाली। आगे हम लोग अगर बात करें प्लेसमेंट की हो गई, इनटेक की बात कर लो। देखो 120 सीटें उनके पास थी MBA की, अभी बढ़ करके 180 हो गई है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। BBA की बात करोगे तो 90 सीट है उनके पास, BCA में 90 सीटें 90 सीट्स, हाँ 90 सीट्स है उनके पास, है ना। LLB की 60 सीटें हैं, BA LLB की 90 सीट्स है। तो ये सब सीटें हैं
प्रॉब्लम नहीं है। परसेंटेज बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता कुछ कोर्स के लिए, बस उनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है। अगर वो पे कर सकते हो तो आप बिल्कुल ही एडमिशन ले सकते हो। बहुत टफ कंडीशन नहीं है, बस यही है कि जागरण, दैनिक जागरण वालों का ये यूनिवर्सिटी है, तो थोड़ा सा एक नेम फेम में थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है हमें, ये थोड़ी सी प्लस पॉइंट हो जाती है। थोड़ी सी नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल से और सी प्लस पॉइंट के साथ साथ ये प्लस पॉइंट भी एक्स्ट्रा हो जाता है। क्रिकेट के लिए ग्राउंड नहीं मिलेंगे आपको अंदर में, हाँ वॉलीबॉल के लिए मिल जाएंगे, और एक ग्राउंड ऐसा है जहाँ की आप अदर गेम खेल सकते हो। 2 सेमिनार हॉल है, क्लासरूम काफ़ी अच्छा है, कैंपस एरिया भी बहुत अच्छा बनाया गया है, फैकल्टी अच्छे हैं। जितने कोर्स मैंने बताया है इन सब कोर्सों की, ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर हमें पढ़ना हो तो आप बिल्कुल जा सकते हो, और अब माहौल भी अच्छा चाहिए फिर भी जा सकते हो। थैंक यू सो मच। ऐसे जुड़े रहे, ऐसे बने रहे। कुछ ऐसा क्वेश्चन रह जा रहा हो जो उसमें से पूछना था मेरे से पूछ लेना, मैं कमेंट में रिप्लाई करूंगा, और कुछ अगर गलत हो रहा हो तो बिल्कुल सुधार कर देना, मैं पिन कर दूंगा कमेंट के माध्यम से, ठीक है। और आप लोग नए हो तो जुड़ जाओ, आगे बहुत से वीडियो ऐसे आएंगे जो आपके यूज़ के होंगे। थैंक यू सो मच।